हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में और सिद्धार्थ कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अभी कंप्यूटर विंडोज़ का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है क्वेश्चंस पूरे कर रहे हैं। जिसमें ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट वीडियो होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन हम अभी फिर देने वाले हैं। अभी तक हम 3 वीडियो जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के दे चुके हैं, जिसमें 25-25 क्वेश्चन जो है मैं दे चुका हूं। बढ़ते हैं आगे और देर नहीं करते हैं। क्वेश्चन है कि विंडोज़ में डिवाइस मैनेजर किस लिए उपयोग होता है। तो आंसर है इसका, हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए इसका यूज होता है। दरअसल ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियोज़ के अंदर भी आ चुका था। अगला क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ 7 और 10 में सिस्टम रिस्टोर किसके लिए होता है। दरअसल जो है सिस्टम रिस्टोर जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर सिस्टम की पुरानी वर्किंग स्थिति में लाने के लिए, जैसे जब सिस्टम बना था, सिस्टम जो है में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया था, या फिर हम जब काम कर रहे थे तो पुरानी वर्किंग स्थिति में अगर ले जाना हो तो उस समय पर हम सिस्टम को रिस्टोर करते हैं। जैसे डेट वाइज भी कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम 15 दिन पहले जैसा था उसी स्थिति में पहुंच जाए, तो उस स्थिति में पहुंच जाता है। तो इस तरीके का काम जो होता है वो सिस्टम रिस्टोर का होता है। अगला है, विंडोज़ में हाइबरनेट जो है मोड होता है वो क्या करता है। ये जो है विंडोज़ में हाइबरनेट जो है मोड क्या करता है, ये क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है कि रैम की करंट स्टेट को हार्ड डिस्क में सेव करता है, पीसी ऑफ कर देता है, ये काम करता है। क्लियर है। ये जब यूज करते हैं तो उस समय पर ये स्टार्ट, जहाँ पर टर्न ऑफ या लॉग ऑफ के लिए ऑप्शन आता, वहीं पर ये आपको मिलता है। विंडोज़ 7 और जो है 10 में स्क्रीन लॉक करने का जो शॉर्टकट है वो क्या है। तो विंडोज़+L शॉर्टकट है, जिससे हम स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, और या फिर नए यूजर्स लॉगिन के लिए ऑप्शन वहाँ से ही आपको मिल जाता है। अगला है, विंडोज़ में फ़ाइल प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो Alt+Enter जो है, जिसके माध्यम से फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ जो है, विंडोज़ में फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है। अगला है विंडोज़ 10 में नया यूजर अकाउंट बनाने के लिए, यूजर अकाउंट जो होता है वो बनाने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है। तो ये कंट्रोल पैनल में सेटिंग में जा कर के और अकाउंट नाम का ऑप्शन रहता है, वहाँ आपको नया यूजर अकाउंट बनाने का ऑप्शन दिया जाता है। आंसर ए सही है। अगला है, विंडोज़ में फ़ाइल और फोल्डर रीनेम करने का शॉर्टकट की क्या रहता है। ये हम पिछले टाइम भी एक वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ। फ़ाइल और फोल्डर को रीनेम अगर हमें करना हो तो फाइल पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके भी आप रीनेम पर जा कर के रीनेम कर सकते हैं, या फिर F2 दबा करके भी जो है आप फाइल को सेलेक्ट करके और उससे रीनेम कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में फ़ाइल और फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है। तो परमानेंट डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ में अगर डिलीट हम दबाएंगे तो परमानेंट डिलीट होगा, ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। क्लियर है। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो उस समय पर शिफ्ट दबा कर अगर हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल जो है रिसाइकिल बिन के अंदर नहीं जाती है, वहाँ सीधा सीधा जो है परमानेंट डिलीट हो जाती है, जो आपको बाद में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में क्लिपबोर्ड का क्या करता है। क्लिपबोर्ड क्या करता है। तो जो हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं जो फाइल है, वो क्लिपबोर्ड जो है हमें जो है कहें तो उन अस्थायी तौर पर उनको सुरक्षित रखता है उस समय तक, जब तक हम उसको पेस्ट नहीं करते या नया कुछ कॉपी नहीं या कट नहीं करते, तब तक के लिए। तो ये काम जो है वो क्लिपबोर्ड का होता है, और आंसर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 7 में गैजेट्स किसके लिए उपयोग होता है। विंडोज़ 7 में जो गैजेट्स होते हैं वो क्लॉक है, कैलेंडर है, वेदर जैसी सुविधाओं को यूज करने के लिए इसको
जो है गैजेट्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी सही है, जिसमें क्लॉक है, कैलेंडर है, वेदर जैसी सुविधाओं के लिए, या सीपीयू की स्पीड है, हीट है या नहीं है, तो वो सारी जानकारी के लिए इसका यूज़ किया जाता था, जिसमें गैजेट विंडोज 7 में ही आता था। विंडोज़ 10 में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ 10 में टास्क मैनेजर अगर हमें खोलना हो तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल से टास्क मैनेजर आपका खुल जाएगा, और इसके बाद विंडोज़ प्लस आर से भी आपका टास्क मैनेजर खुलता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से भी आपका टास्क मैनेजर खुल जाता है। क्लियर है? तो ये जो है शॉर्टकट की हैं जिसके माध्यम से टास्क मैनेजर आप खोल पाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विंडोज़ में विटलॉकर का उपयोग किसके लिए होता है? विटलॉकर का उपयोग हार्ड डिस्क को इनकरप्ट करने के लिए यूज होता है। विटलॉकर का जो है विटलॉकर का उपयोग, क्लियर है? विंडोज़ में विटलॉकर का उपयोग होता है हार्ड डिस्क को इनकरप्ट करने के लिए। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। विंडोज़ 10 में स्टिकी नोट्स का उपयोग किस लिए होता है? स्टिकी नोट्स क्या होता है? स्टिकी नोट होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई छोटा सा चिट लगा रहता है, उस पर ग्लू लगा रहता है, और वो हम अपनी फ़ाइल जब बनाते हैं तो उसमें चिपका देते हैं। ये हार्ड कॉपी जब हमारे पास कोई फॉर्म फाइल होती है तो वहाँ पर लगाते हैं। तो इसी तरीके का सिस्टम के अंदर भी एक स्टिकी नोट होता है जिस पर कोई नोट लिख देते हैं। जैसे अगर कोई फ़ाइल तैयार करी जा रही है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो फाइल के ऊपर एक स्टिकी नोट लगा देते हैं और उसके ऊपर जो है लिख देते हैं ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है इस फाइल में, है ना, या किस किस पोजीशन पर है ये फाइल, तो वो पहला स्टिकी नोट जो है रहता है। तो इसी तरीके से सिस्टम के कंप्यूटर के विंडोज़ के अंदर भी जो है आप स्टिकी नोट का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ भी शॉर्ट में आकर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में स्नैपिंग टूल किस लिए होता है? स्नैपिंग टूल जो होता है वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है, स्नैप टूल जिसको कहते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल भी होता है, और चाहें तो आप स्क्रीन से भी स्क्रीनशॉट सीधा डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये जो है स्क्रीनशॉट, और जितना चाहें उतना ले सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ये सारे काम जो है इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से या स्नैपिंग टूल के माध्यम से कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ में लाइब्रेरीज़ किसके लिए उपयोग होती है? लाइब्रेरीज़ जो है वो किसके लिए उपयोग होती है? तो इसका आंसर जो है फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइब्रेरीज़ का यूज किया जाता है। अगला है, विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट क्या है? विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर अगर हमें खोलना हो तो विंडोज़ प्लस ई शॉर्टकट की है, जिसके माध्यम से बहुत आसानी से आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर पाएंगे। अगला है, विंडोज़ में क्विक एक्सेस टूलबार किस लिए होता है? क्विक एक्सेस टूलबार होता है इम्पोर्टेंट टूल्स को जल्दी एक्सेस करने के लिए। आंसर ए सही है इसका। इम्पोर्टेंट टूल्स को जो है जल्दी से एक्सेस करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार का यूज किया जाता है। अगला है, विंडोज़ 10 में डार्क मोड कहाँ से इनेबल किया जाता है? डार्क मोड जो है सेटिंग में जाएंगे, पर्सनलाइजेशन में जाएंगे, और कलर्स के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ से डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। अगला है, विंडोज़ 10 में विंडोज़ हेलो किसके लिए उपयोग होता है? दरअसल ये खासतौर पर सिक्योरिटी के लिए होता है, फेस रिकग्नाइज के लिए, या फिर बायोमेट्रिक यानी फिंगर से लॉगिन अगर हमें करना हो तो विंडोज़ हेलो एक ऑप्शंस रहता है, उसका यूज किया जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन CCC के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल इतना समझ लो कि ये फिंगरप्रिंट लॉगिन के लिए या फिर फेस लॉगिन के लिए इसका यूज किया जाता है, जो विंडोज़ हेलो होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में शॉर्टकट आइकन किससे पहचाना जाता है? विंडोज़ में शॉर्टकट आइकन किससे पहचाना जाता है? एरो सिंबल से पहचाना जाता है कि उसके अंदर एक एरो घुमा हुआ लगा रहता है, उसी से पता चल जाता है कि ये शॉर्टकट है। बाकी के फाइलों में इस तरीके का शॉर्टकट
नहीं रहता है, तो ये एरो सिंबल से जो है इसको पहचाना जाता है। विंडोज़ 10 में पावर ऑप्शन कहाँ से मिलती है? पावर ऑप्शन आप स्टार्ट मेनू से भी खोल सकते हैं, कंट्रोल पैनल से भी खोल सकते हैं, या सिस्टम में से सेटिंग में जाकर के, सिस्टम में जाकर के भी पावर को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये उपरोक्त सभी सही इसका आंसर है। अगला है, विंडोज़ में वॉलपेपर बदलने का विकल्प कहाँ मिलता है? वॉलपेपर बदलने का कंट्रोल पैनल में जाएं, सेटिंग में जाएं और पर्सनलाइजेशन में जाएं, या फिर आप जो है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन में जाएं, वहाँ से भी ये विंडोज़ वॉलपेपर बदलने का ऑप्शन रहता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में नोटिफिकेशन एरिया कहाँ होता है? नोटिफिकेशन एरिया जो है टास्क बार के दाएं छोर पर होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इस साइड में जो टास्क बार होता है, वो इसको नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पर नोटिफिकेशन के छोटे छोटे आइकन्स जो दिए जाते हैं वो नोटिफिकेशन एरिया के अंदर ही दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में पेंट प्रोग्राम किस लिए होता है? विंडोज़ में ड्राइंग करने के लिए या बेसिक्स इमेज की एडिटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो पेंट प्रोग्राम एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके माध्यम से एक अच्छे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उसको कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, और ड्राइंग करके आप इससे अपने माउस जो है साधने की जो क्षमता है वो बढ़ा पाते हैं, और एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है इस पेंट नाम के प्रोग्राम को चला करके आता है, ताकि आगे आने वाले जितने भी प्रोग्राम को हम रन करते हैं, चलाते हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है। माउस को पकड़ना, चलाना, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, स्क्रॉल, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पेंट नाम का प्रोग्राम, और ये बिगिनर्स जब चलाते हैं तो सबसे पहले यही वाला प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आखिरी क्वेश्चन है, विंडोज़ 7 और 10 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बहुत ही, ये क्वेश्चन हम कई बार बता भी चुके हैं। विंडोज़ 10 हो, 10 हो, 11 हो, या जो भी विंडोज़ हैं वो सारे जो हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, एंटीवायरस नहीं है, ये इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर जो है सी सही है। तो आपको ये सब कुछ सीख करके कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। आगे के लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चन की सीरीज जो है हम अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो आज CCC के एग्ज़ाम में आते हैं, और 100% अगर CCC को जो है आप क्रैक करना चाहते हैं, अच्छी ग्रेड के साथ में पास होना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं? क्या आपको इससे बहुत सारी नॉलेज मिल पा रही है या नहीं, या आपको लगता है कि और क्या मैं इसके लिए किस प्रकार के और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए, या किन टॉपिक पर जो है वीडियो आपको दूं, तो उसके लिए भी आप जो है हमें राय दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।